प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और हमें उम्मीद है कि पिछले हमारा जो वीडियो था उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएँ और परमेश्वर के मर्ज़ी को हम जान सकें। इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, आपने पूरे हफ्ते प्रभु जी हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर आपने हम सबको बनाए रखा है। पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा पिता परमेश्वर हम सब पर बनी रही है प्रभु। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज जबकि पिता परमेश्वर हम सब उपस्थित हैं प्रभु जी और आपके वचन को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर, जो जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारी इस आराधना को देख रहे हैं प्रभु जी, वीडियो को देख रहे हैं पिता, सब पर प्रभु जी अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखें। सबको प्रभु जी अपनी आत्मा से भरें, अपनी बुद्धि से भरें प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके वचन की गहराइयों को समझने पाए, आपकी मर्जी को जानने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके पवित्र रास्ते पर चलाने वाले बने। हे पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। आज की पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुन कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की आराधना की शुरुआत परमेश्वर के गीतों से करते हैं, परमेश्वर की महिमा से करते हैं। तो आइए सुनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं, हाँ तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए, करना ना इनकार,
एक दिन करना होगा, हाँ एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमारा घमंड परमेश्वर के बातों को समझने में रुकावट डालता है। यदि हमारे जीवन में घमंड है, अहंकार है, अकड़ है, ज़्यादा हमें गुस्सा आता है और हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को समझ लें या परमेश्वर के हम नज़दीक चले जाएं, परमेश्वर की हम हजूरी में रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमारे जीवन से जो पाप है, अहंकार भी एक पाप का ही रूप है, और अहंकार जो है वो हमें निकालना होगा अपने जीवन से। अकड़ को निकालना होगा, गुस्से को निकालना होगा, हमें बड़ा नम्र बनना होगा, दीन बनना होगा, तब कहीं जाकर के हमें परमेश्वर की बातें जो हैं समझ में आएंगी, परमेश्वर की शक्ति को हम पहचान सकते हैं, परमेश्वर के हम महिमा को देख सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और एक व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में जिक्र करेंगे। और इसमें यहाँ पर देखेंगे कि नामान नाम का एक व्यक्ति है जो कि बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है, शूरवीर है और सेनापति भी है वो, और रुपया पैसा धन दौलत इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये घमंड भी है कि ये राजा के बहुत नज़दीक है, राजा का बहुत ख़ास है, क्लोज है, और इस बात का इसको अहंकार है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक कमी एक और भी है कि इसको कोढ़ का रोग भी लगा हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन नामान के जीवन से हमें क्या कुछ सिखाते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 राजा 5 अध्याय और पहली आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर का वचन, 2 राजा 5 अध्याय और पहली आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि आराम का राजा नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। और लिखा है कि वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखिए, ये शूरवीर था, बहुत ताकत थी इसके अंदर, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति था, दिलेर आदमी था ये, लेकिन इसके अंदर कमी क्या थी कि ये कोढ़ से रोगी था। और दूसरी आयत में लिखा है कि आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो इजराइल देश से ये गुलामी में एक लड़की को बंधुआई में लेकर के आ गए थे, और उस लड़की का काम ये था कि वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और परमेश्वर देखिए किस व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करते हैं, या कौन सा ज़रिया परमेश्वर बनाते हैं किसको अपने नज़दीक लाने के लिए, कैसे परमेश्वर का चुनाव देखिए होता है कि नामान के जीवन में परमेश्वर को अपना काम करना है। लेकिन कैसे एक छोटी बच्ची को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और वो छोटी बच्ची जो है गुलामी में जो है वो यहाँ पर आई आराम देश में, और नामान की पत्नी के सेवा करने के लिए उसको नियुक्त किया गया। और जब वो नामान की पत्नी की सेवा कर रही है तो वो कहती है अपनी मालकिन से, अपनी स्वामिनी से, तीसरी आयत में लिखा है, उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए, वो एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है अपने मालकिन को। क्या कहती है कि मेरा जो स्वामी है नामान जो है, अगर सोमरोन देश में होता तो वहाँ का जो भविष्यवक्ता है उसके पास होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से शुद्ध कर देता। ये वाणी, ये परमेश्वर की आवाज़ उसके मुंह से निकल गई।
और जब परमेश्वर की आवाज़ उसके मुंह से निकली तो वो हरकत में आया। परमेश्वर का वचन जो है वो हरकत में आया। और हरकत में कैसे आया आगे हम देखते हैं। 4वीं आयत में लिखा है, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। यानी कि लड़की ने जैसे ही मुंह से बात निकाली, परमेश्वर के वचन जैसे ही उसके मुंह से निकला, तो वो जो वचन है वो काम करना शुरू किया और दूसरे लोगों तक जो है, वहाँ के आसपास के लोगों पर भी जो है ये वचन जो है वो फैल गया और सब जगह पता लग गया कि इजरायली लड़की जो है, गुलाम में जो लड़की आई है, वो इस प्रकार से कहती है। 5वीं आयत में लिखा है कि आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। देखिए 5वीं आयत में क्या लिखा है कि आराम का जो राजा है वो कहता है कि ठीक है, तूने मुझे लड़की का संदेश पहुंचा दिया, अच्छी बात है, तू जा, अब मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और लिखा है, तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। तो कितना, चांदी भी और सोना भी और कपड़े भी और लेटर भी, ये सब चीज़ें जो हैं राजा ने नामान के द्वारा से जो है इजराइल देश में भेज दिया। और कितना कितना सामान भेजा है कि 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना। एक टुकड़ा की जो सोना होता है उसका बहुत कीमत होती है, बहुत वैल्यू होती है। और यहाँ पर राजा जो है, क्योंकि वो राजा है, छोटी मोटी गिफ्ट तो देगा नहीं, तो उसने क्या किया कि 6000 टुकड़े सोना, बताइए, एक टोकरा भर के सोना, बल्कि टोकरा भी कम पड़ जाएगा मुझे लगता है, तो उससे भी ज़्यादा जो है मतलब 6000 टुकड़े सोना जो है और चांदी और कपड़ा, ये सब चीज़ें जो गिफ्ट जो हैं वो नामान के ज़रिए से इजराइल देश में पहुंचाया गया। और इन सब चीज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे एक रीज़न है कि जब कोई राजा दूसरे देश के राजा से बातचीत करता है या डीलिंग करता है, तो वो खाली हाथ डीलिंग नहीं होती है, खाली हाथ बातचीत नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तोहफे दिए जाते हैं आपस में। हमारे देश में भी बहुत से दूर दूर देशों से लोग आते हैं, तो वो खाली हाथ नहीं आते हैं। जब भी वो आते हैं तो उनका कोई ना कोई मोटिव होता है। और हमारे देश के भी बड़े बड़े नेता लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका भी कोई ना कोई मोटिव होता है। तो खाली हाथ कोई किसी के देश में इधर उधर नहीं जाते हैं, कोई ना कोई मोटिव होता है। और मोटिव ये भी होता है कि हम कुछ बिजनेस इनको देंगे, कुछ हम बिजनेस इनसे हम लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो हस्ताक्षर करते हैं एग्रीमेंट पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजा जो है वो भी यही कर रहा है कि चांदी भी भेज रहा है, सोना भी भेज रहा है, कपड़ा भेज रहा है, खाली हाथ नहीं भेज रहा है। और वहाँ पर जब वो पहुँच रहा है तो क्या लिखा है 6ठी आयत में, और वह इजराइल के राजा के पास पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पत्र में क्या लिखा है कि मैं अपने कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूँ और तू क्या करना कि तू उसके कोढ़ को ठीक कर देना, ये काम तुझे करना है। और उसके बदले में जो आराम का राजा है वो तमाम तोहफे भी भेज रहा है और पत्र भी भेज रहा है। पत्र में लिखा है कि तू मेरे दास को चंगा कर देना। तो लिखा है 7वें आयत में, इस पत्र के पढ़ने के बाद इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ। देखिए इजराइल का जो राजा है वो घबरा गया, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो ना तो परमेश्वर का भक्त है, ना उसके पास परमेश्वर की शक्ति है, ना वो किसी बीमारी को ठीक कर सकता है, वो कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य भी नहीं है, कोई जड़ी बूटी की उसकी जानकारी भी नहीं है। और ऐसा काम वो कैसे कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आराम देश का राजा वो कह रहा है कि तू ठीक कर, और इजराइल देश का राजा वो कहता है कि मेरे पास तो शक्ति नहीं, मैं कैसे करूँगा। और वो घबरा गया, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक इस घटना से पहले एक युद्ध ये लोग हार चुके थे और दूसरा युद्ध होने की एक संकेत इसको फिर से मिल गया और ये परेशान हो गया इसीलिए। और लिखा है कि उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला,
कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? और उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। तो यहाँ पर इजराइल का जो राजा है वो कह रहा है कि वो मुझसे पॉइंट ढूंढ रहा है, झगड़ा करना चाहता है कि मैं इसके कर्मचारी को ठीक कर नहीं पाऊंगा, ये वापस चला जाएगा खाली हाथ और वो लोग गुस्सा होंगे और फिर से हमला करेंगे। तो इस प्रकार से वो परेशान हो रहा है। तो अब जो इजराइल का राजा है वो बेचारा वो ये सोच रहा है कि मैं तो साधारण राजा हूँ, राजपाट चला रहा हूँ और मेरे पास कोई शक्ति तो है नहीं ईश्वरीय, तो मैं ये सब काम तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8वीं आयत में कि यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यता तो है। देखिए एलीशा नाम का एक परमेश्वर का भक्त है और वो कह रहा है कि राजा की जब बात एलीशा के पास पहुंची तो एलीशा जो है वो ये संदेश राजा के पास भिजवाता है कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े और तू क्यों चिंता करता है, उसको मेरे पास भेज दे, तब वो जान लेगा कि इजराइल में भविष्यता तो है, यानी परमेश्वर का भक्त तो है। अब देखिए ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ रही हो और कोई आकर कहे कि अपनी सारी मुसीबत मुझे दे दो। यहाँ पर एलीशा ने वही किया कि एलीशा ने देखिए राजा के पास पत्र गया, राजा के पास रोगी गया, नामान कोढ़ी राजा के पास गया, तो लेना देना तो सब राजा और दूसरे राजा का है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एलीशा जो है वो क्या कह रहा है कि हे राजा, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े और तू क्यों चिंता करता है, क्यों घबरा रहा है? तू उसको मेरे पास भेज दे ताकि वो भी जान जाए कि इजराइल में तो परमेश्वर का भक्त है। क्या किया कि एलीशा ने राजा के ऊपर विपत्ति आई थी, राजा के पास लेटर पहुंचा है, राजा के पास वो रोगी पहुंचा है नामान, ये राजा और एक राजा और दूसरे राजा की डीलिंग हो रही है। लेकिन एलीशा ने क्या किया कि वो मुसीबत जो है, वो विपत्ति जो है अपने ऊपर ले ली और उसने कहा कि तुम मेरे पास भेज दे। और देखिए आगे लिखा है 9वीं आयत में लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहना भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 11वीं आयत में, देखिए क्या लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य है कि वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रख कर कोढ़ को दूर करेगा। देखिए नामान क्या कह रहा है कि मैंने तो ये सोचा था कि एलीशा बाहर आएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा। नामान जो है वो कुछ और तरीका सोच रहा है चंगाई पाने का, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही परमेश्वर चंगाई देगा। परमेश्वर की चंगाई देने के तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं। और एलीशा ने तंबू के अंदर से अगर उसने मुंह से बोल दिया, देखिए परमेश्वर के वचन में शक्ति होती है और एलीशा के बोल में शक्ति थी। उसने बोल दिया, दैट मीन्स वो पत्थर की लकीर हो गई, उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसने बोल दिया कि तू जा यरदन की नदी में जा, 7 बार डुबकी मार दे, ठीक हो जाएगा। लेकिन नामान ने उसकी बात को हल्के में लिया, नामान ने उसकी बात को समझा नहीं और अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि से वो चला और उसको परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अहंकार अभी भी भरा हुआ है, अकड़ भरी हुई है। और लिखा है आगे देखिए 12वीं आयत में लिखा है कि क्या दमश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वो कह रहा है कि मेरे देश में जो नदियाँ हैं वो इजराइल की यरदन नदी से भी कहीं अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, क्या मैं उनमें जाकर के शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 12वीं आयत में, क्या दमश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बता रहा है कि नामान को बहुत जो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है वो, और वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर जलजलाहट आ गई, चिचराहट आ गई कि
ये क्या बोल रहा है, क्या मैं नहाता नहीं हूँ, क्या मैं गंदा रहता हूँ? ये बोल रहा है कि तू यरदन की नदी बह रही है, इसमें डुबकी मार दे 7 बार। क्या हमारे देश में जो नदियाँ हैं वो इसकी नदियों से कम हैं? हमारे देश की नदियाँ इसकी नदियों से बहुत अच्छी हैं, मैं उसमें भी नहा सकता हूँ। लेकिन आपको समझने की बात यहाँ पर यह है कि नदियाँ तो भले ही उसके देश में अच्छी से अच्छी हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन उन नदियों में परमेश्वर की शक्ति नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर की शक्ति जो है वो जो अलीशा ने जो नदी बताई है, यरदन नदी, उस नदी में परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। और चंगाई मिलेगी तो वहीं से मिलेगी, चाहे 100 नदियों में चले जाओ, हजारों बार डुबकी मारो, कुछ नहीं होगा। चंगाई जो है वो यहीं से मिलेगी, 7 बार से ही मिलेगी, 8वीं बार से भी नहीं मिलेगी, 6ठी बार से भी नहीं मिलेगी, 7 बार से ही चंगाई मिलेगी। यरदन नदी के में ही डुबकी मारने से ही चंगाई मिलेगी। तो सलूशन यही है, लेकिन इसको समझ में भी नहीं आ रहा है। आगे देखिए, लिखा है 13वीं आयत में कि तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई और भारी काम करने की आज्ञा देते तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। इसके जो सेवक लोग हैं, इसी के सेवक लोग हैं, वो इसको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि हे पिता, देखिए पिता करके बुला रहे हैं। जो इसके सेवक लोग हैं इसको पिता आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हे पिता, इतना गुस्सा मत कर, थोड़ा सा गुस्से को, टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करिए आप, और बात को समझिए कि क्या अगर कोई भविष्यवक्ता जो है कोई बड़ा कठिन काम करने के लिए अगर कोई कहता तो क्या उसे नहीं करते आप? तब भी तो आप उसे करते, तब भी तो आप करते। लेकिन जब वो कह रहा है कि इसमें डुबकी मार दे, तो मार ले, क्या दिक्कत है? या तो ठीक होगा या तो नहीं होगा, दोनों में से एक ही बात होगी। ठीक है, तो लिखा है कि फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। वो कहता है कि स्नान करने के लिए तो बात कह रहा है, और क्या कह रहा है? स्नान कर ले, तो इसे कितना अधिक मानना चाहिए? कितना कठिन काम है बताइए? कोई काम कठिन है ये? नदी में जाकर डुबकी मारनी है 7 बार, ये कोई कठिन काम तो नहीं है। और सेवक लोग कह रहे हैं कि अगर इससे भी ज़्यादा कठिन काम कोई बोलता करने के लिए, तब भी तो करना पड़ता। तो सेवक लोग जो हैं, इसी के सेवक लोग हैं, वो पिता करके आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपने मालिक को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप सोचिए। और होता यही है कि जब हम गर्म दिमाग में होते हैं तो हमें लोगों की अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती हैं, तो हमें बातों को समझने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है, ठंडा दिमाग करना पड़ता है, तब जाके बातें समझ में आती हैं। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो कोई अगर पकड़ लेता है तो और ज़्यादा वो फड़फड़ाते हैं कि छोड़ दो मुझे, मैं इसको देख लूँगा, है ना। तो गुस्सा बहुत तेज होता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब वो शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर वही व्यक्ति हंसी मजाक भी करता है, नॉर्मल तरीके से बात भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसके अंदर जलजलाहट है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, और सेवक लोग जो है उसके टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए आप और गुस्सा मत करिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि उसने कोई ज़्यादा भारी काम नहीं बताया है, हल्का काम बताया, ईजी काम बताया, करो। और दिखा है कि 14वीं आयत में लिखा है कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी। देखिए अब क्या हुआ कि जब सेवकों ने समझाया, सेवकों ने उसके टेम्परेचर को डाउन किया, क्रोध को ठंडा किया, तब जाकर के इसके दिमाग में बात आई कि बात तो सही कह रहे हैं, चलो मान ही लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब ये यरदन नदी में गया तो जाकर के डुबकी मारी जब 7 बार, तो इसका कोढ़ जो था, इसका जो क्रोध जो था वो नदी में बह गया, घमंड जो था वो नदी में बह गया। और जब घमंड, क्रोध, जलजलाहट सब नदी में बह गया तो एकदम इसका शरीर जो है वो हल्का हो गया, और लिखा है कि वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, और लिखा है कि उसका शरीर जो है उसके छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। और आगे हम देखेंगे तो आगे और भी एक इसका पार्ट है कि लिखा है कि जब वो ठीक हो गया तो वो कुछ भेंट जो थी वो देना चाहता था, और वो कहता है अभी तक तो इसके अंदर जलजलाहट थी, घबराहट थी, लेकिन अभी जो क्या कह रहा है कि 15वीं आयत में लिखा है
तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। देखिए क्या लिखा है कि अभी तक इसके अंदर जलजलाहट थी, क्रोध था, गुस्सा था, किसी का कहना, किसी की बात इसको समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो गुस्सा था। और देखिए अब क्या कह रहा है कि नम्र बन गया है, दीन बन गया है, सारा घमंड बह गया है, अब ये साधारण इंसान बन गया है और सीधा इंसान बन गया है, अच्छा इंसान बन गया है। और लिखा है कि अब मैंने जान लिया है, अब खुद ये अपने मुंह से स्वीकार करता है कि समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं है। समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं है। अब क्या कहता है, आगे देखिए लिखा है कि वह कहता है कि अब मैं अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। अपने दास की, अभी क्या था, सेनापति था, प्रतिष्ठित पुरुष था, शूरवीर था, राजा का लेटर था, राजा के बहुत नज़दीक रहने वाला व्यक्ति था, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इसको जो है जलजलाहट हो रही थी, लेकिन अब जो है एकदम से जीरो पे आ गया। और जीरो पे आकर के क्या बोलता है कि अपने दास की, अपने नौकर की क्या कर, भेंट को ग्रहण कर। अब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और अपने आप को क्या बोलता है, दास। अभी जलजलाहट हो रही थी, लेकिन अब बोल रहा है कि मैं दास हूँ एलीशा के आगे। अभी एलीशा यही एलीशा है, एलीशा तो बदला नहीं है, ठीक है। नामान बदल गया है। नामान का जीवन क्या था, फिर जब यरदन नदी में डुबकी लगाई, परमेश्वर के वचन को माना, तो उसके जीवन का सारा क्रोध, सारा पाप, सारा घमंड सब जो है वो बह गया। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से हम मानते हैं, तो हमारा जीवन यकीनन बदल ही जाता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर नामान ने परमेश्वर के भक्त की बात को माना, और जब माना तो उसका जीवन बदल गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन तभी जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। नामान ने माना और तभी उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आज हमें भी अपने जीवन को जज करना है, समझना है कि कहीं हमारे अंदर तो कोई अहंकार, कोई क्रोध, कोई जलजलाहट ऐसे तो नहीं है। और यदि कोई हमारे अंदर पाप है, कोई अगर हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है जिससे कि परमेश्वर के और आपके बीच में रुकावट बन रहा है, तो उसको हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपने जीवन में लागू करके हम उसको दूर करें। परमेश्वर के आगे हम घुटने टेकें, तौबा करें कि हे प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ अपने जीवन को, और मेरे जीवन से सारे बुराई को दूर करें, ताकि आपके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे हमेशा बने रहें, और परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को उत्तर अवश्य देता रहे। हर एक मुश्किलों से परमेश्वर जो है आपको निकालता रहे। और अगले वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे, और आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की हो। आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि हर संडे को सुबह 10:30 बजे अजीत मसीह मिनिस्ट्री के नाम के चैनल को आप यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नया वीडियो जो है आराधना का दिखाई देगा, वर्शिप का। और उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें आपको परमेश्वर का नया वचन जो है आपको हर संडे देखने को मिलेगा। और परमेश्वर के वचन को आप सीखें, समझें, और परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद उठाएं। इसके अलावा आप लोगों से मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, यदि कोई हमारे मसीह भाई बहन जो हैं जिनके पास टैलेंट है गाने का, बजाने का, वर्शिप करने का, और उनके पास टैलेंट है कि वो परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं, उनको लगता है परमेश्वर का वरदान है उनके पास, और यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना वीडियो जो है वो भेजें, ताकि आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वर्शिप का वो इस चैनल पर डिस्प्ले किया जाएगा, और आपका जो सरमन का जो वीडियो होगा वो भी डिस्प्ले किया जाएगा, और आपकी गवाहियों का जो वीडियो होगा वो भी डिस्प्ले किया जाएगा। और इस प्रकार से सब लोग जो हैं वो आपकी गवाहियों को, आपके वर्शिप को, आपके सरमन को देखेंगे, और इन सब बातों में परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। इसलिए
और साथ ही साथ यदि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपना नाम, बीमारी का नाम, उम्र और किस लोकेशन से आप आते हैं, ये डिटेल जो है मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्रार्थना कर सकें। और परमेश्वर आपकी हर रोगों को दूर करेगा, हर बीमारियों को दूर करेगा। विश्वास रखें, विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक विश्वास हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का काम जो है वो हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। तो आइए हम सुनते हैं अंतिम गीत को। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हो ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा।